दोस्तों नमस्कार, मैं सुबोध यादव। आज हम लोग पढ़ेंगे यूपीएसआई सिलेबस में दिए गए टॉपिक भारतीय संविधान की उद्देशिका और मौलिक अधिकार से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के संविधान की उद्देशिका हम भारत के लोग से शुरू होती है संविधान की प्रस्तावना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस प्रकार का राज्य घोषित किया गया है? संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में न्याय के कितने रूपों का उल्लेख है? 3 रूपों का, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्रता किन किन बातों की दी गई है? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समानता का क्या अर्थ है? सभी नागरिकों को अवसरों और कानून के समक्ष समानता प्राप्त है। प्रस्तावना में बंधुता शब्द का क्या तात्पर्य है? राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावना को भारतीय संविधान का कौन सा अंग माना गया है? प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द कब जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। संविधान की प्रस्तावना की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या प्रस्तावना न्यायालय में लागू करने योग्य है? नहीं, लेकिन यह संविधान की व्याख्या में सहायक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना को हिंदी में क्या कहते हैं? उद्देशिका। संविधान की उद्देशिका को कौन सा न्यायालय निर्णय संविधान का अभिन्न अंग मानता है? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की उद्देशिका की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का अर्थ क्या है? राष्ट्र का मुखिया जनता द्वारा निर्वाचित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की उद्देशिका में नागरिकों को कौन कौन से मूल अधिकारों की गारंटी दी गई है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम भारत के लोग वाक्य किस बात को दर्शाता है? संविधान की आत्मनिर्भरता और जन संप्रभुता को। संविधान की उद्देशिका कितने भागों में विभाजित की जा सकती है? 4 भागों में, प्रस्तावना, राज्य का स्वरूप, उद्देश्य और अंगीकरण तिथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में उल्लिखित न्याय किस संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जाता है? भारतीय न्यायपालिका द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्रात्मक शब्द का क्या तात्पर्य है? जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन। धर्मनिरपेक्ष शब्द का अर्थ क्या है? राज्य का कोई धर्म नहीं होगा और सभी धर्मों का समान आदर किया जाएगा। भारत का संविधान किस तिथि को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। प्रस्तावना में उल्लिखित स्वतंत्रता शब्द का क्या अर्थ है? व्यक्ति को विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना में समानता शब्द किस आधार से संबंधित है? समान अवसर और विधि के समक्ष समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देशिका को संविधान से हटाया जा सकता है या नहीं? नहीं, इसे नहीं हटाया जा सकता है। संविधान की उद्देशिका को पहली बार कब संशोधित किया गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। बंधुता किस प्रकार के समाज की स्थापना का संकेत देता है? सामाजिक समरसता और राष्ट्रीय एकता का समाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रस्तावना किस संविधान निर्माता द्वारा तैयार की गई थी? पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा में कब प्रस्तुत किया गया था? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना कितने शब्दों से मिलकर बनी है? लगभग 85 शब्द। उद्देशिका में प्रयुक्त संप्रभुता शब्द का क्या तात्पर्य है? भारत स्वतंत्र और बाहरी नियंत्रण से मुक्त है। दोस्तों, अब हम मौलिक अधिकार से कुछ क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस भाग में वर्णित हैं?
भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारत के नागरिकों को कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6 मौलिक अधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 14 से 18 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 1922 में। शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 23 और 24 में। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? 25 से 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 और 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। मौलिक अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है या नहीं? आपातकाल के समय कुछ अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को किसने संविधान की आत्मा और हृदय कहा है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? भारतीय न्यायपालिका। मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन सा अनुच्छेद नागरिकों को सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 32। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैबियस कार्पस रिट का क्या उद्देश्य है? गैर कानूनी हिरासत से मुक्त दिलाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू एजुकेशन किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकार बना है? अनुच्छेद 21A 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा। भारत के संविधान में मूल रूप से कितने मौलिक अधिकार थे? 7, लेकिन वर्तमान में अब सिर्फ 6 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा हटाया गया? संपत्ति का अधिकार अब कानूनी अधिकार बना दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 19(1)A में। अनुच्छेद 15 किस प्रकार के भेदभाव को प्रतिबंधित करता है? धर्म, जात, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल मजदूरी पर रोक किस अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 24 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में धर्म की स्वतंत्रता दी गई है? अनुच्छेद 25 में। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 21 में। राइट टू प्राइवेसी को किस वर्ष मौलिक अधिकार घोषित किया गया? 2017 में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में शिक्षा संस्थानों में अल्पसंख्यकों के अधिकार की बात की गई है? अनुच्छेद 30 में। कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा देता है? अनुच्छेद 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद राज्य की परिभाषा देता है? अनुच्छेद 12। कौन सी रिट संपत्ति के अवैध कब्जे के खिलाफ दायर की जा सकती है? मैंडमस या पोजीशन संबंधी रिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार को केवल नागरिकों को ही मिलते हैं या विदेशी भी पा सकते हैं? कुछ अधिकार सभी को, जैसे अनुच्छेद 21। कुछ अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को, जैसे अनुच्छेद 19। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है? अनुच्छेद 28। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29 में। मौलिक अधिकारों का विचार भारत ने किस देश के संविधान से लिया? अमेरिका से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर नागरिक को सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में जाति, लिंग, धर्म, नस्ल आदि के आधार पर भेदभाव पर प्रतिबंध है? अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 16 किस अधिकार से संबंधित है? सार्वजनिक रोजगार में अवसर की समानता। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट टू रिलीजन किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 25 से 28 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता कब तक सीमित की जा सकती है? सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के हित में। किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता को अपराध घोषित किया गया? अनुच्छेद 17 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 18 क्या कहता है? उपाधियों की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है? अनुच्छेद 21A में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20 किस विषय से संबंधित है? आपराधिक अपराधों में संरक्षण।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में 2 बार दंड न देना का अधिकार है? अनुच्छेद 20(2) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायिक हिरासत में मौन रहने का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 20(3) के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मौलिक अधिकार नागरिकों को बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? अनुच्छेद 19(1)(a). नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या राज्य किसी भी मौलिक अधिकार को पूर्ण रूप से रद्द कर सकता है? नहीं, केवल संवैधानिक संशोधन द्वारा ही संशोधित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सी रिट राज्य को कार्य करने के लिए बाध्य करती है? मैंडमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइवेट संस्थाएं मौलिक अधिकारों के उल्लंघन पर उत्तरदायी होती हैं या नहीं? सामान्यतः नहीं, जब तक वे राज्य की परिभाषा में न आती हों, अनुच्छेद 12 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रिट कोई पदधारी व्यक्ति अवैध रूप से पद पर बैठा है को चुनौती देती है? क्यो वारंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के किस मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय को संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सभी मौलिक अधिकारों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी रिट सरकारी आदेश या कार्य को रद्द करती है? सर्टियोरॉरी। कौन सी रिट न्यायालय में लंबित प्रकरण पर रोक लगाने का कार्य करती है? प्रोहिबिजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने की शक्ति किसे प्राप्त है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का आदर्श किस देश से लिया गया है? फ्रांस से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारतीय नागरिकों को शांतिपूर्वक सभा करने का अधिकार दिया गया है? अनुच्छेद 19(1)(b) के अंतर्गत। क्या मौलिक अधिकारों को अदालत में चुनौती दी जा सकती है? हाँ, सीधे हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की जा सकती है। किस अनुच्छेद में गैर कानूनी बलात्श्रम को अपराध घोषित किया गया है? अनुच्छेद 23 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी भी व्यक्ति को 14 वर्ष से कम उम्र में काम पर नहीं रखा जाएगा? अनुच्छेद 24। संविधान के किस अनुच्छेद में रिपब्लिक विचार को प्रतिबिंबित किया गया है? अनुच्छेद 18। उपाधियों की समाप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कोई कर बिना विधि के आरोपित नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 265। संबंधित लेकिन मौलिक अधिकार नहीं है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत ने किस देश से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की शक्ति, संसद की शक्ति पर रोक किस केस में लगाई गई थी? केशवानंद भारती केस 1973 में। कौन सा केस राइट टू प्राइवेसी को मौलिक अधिकार मानता है? पुट्टुस्वामी बनाम भारत सरकार 2017। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को स्थगित करने का अधिकार है? अनुच्छेद 359। आपातकालीन स्थिति में। सिर्फ भारतीय नागरिकों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। विदेशियों को कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 14, 20, 21 और 22, कुछ सीमाओं के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी भत्ते का अधिकार क्या मौलिक अधिकार है? नहीं, ये एक नीति निर्देशक तत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा अनुच्छेद शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए नागरिकों को संरक्षण देता है? अनुच्छेद 29(2). धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्था स्थापित करने का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 30 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, यह किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 25(1) में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति की रक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 29(1) में। किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत निहित है? अनुच्छेद 21। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का विस्तार किस केस ने किया? मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न, क्या अनुच्छेद 21 के अंतर्गत स्वास्थ्य का अधिकार शामिल है? हाँ, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार। दोस्तों,
आज हम लोगों ने संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को पढ़ा। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुबोध स्टडीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।